देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन, इजी लेवल के क्वेश्चन किए थे। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक कप पानी है, तो यहाँ पे समझ लो एक बार, ये एक ग्लास यानी एक कप पानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है कौन से, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा कि कितना नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो निकालने दिया। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एक्चुअल में वो है क्या चीज़, केमिस्ट्री में भी चाहिए होता है आप लोगों को, है ना। तो एवोगैड्रोस नंबर को ऐसे समझते हैं एक सिंपल भाषा में, लेट्स कंसीडर सपोज ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, इस तरह से नंबर 12 मिलेंगे, है ना, 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे सपोज 10 lakhs मिलेंगे, 10 lakhs मतलब, और यहाँ पे 5 0 चाहिए। ठीक है, फिर एक इस तरह के नंबर मिलेंगे 6.02 इंटू 10⁻23, इस तरह के एक नंबर मिलेंगे। अभी ध्यान से देखो, ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, 1, तो इसको हम 12 कहते हैं, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज डजन। ठीक है, डजन, 1 डजन मतलब 12। तो 100 को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी। और इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया 10 lakhs को 1 million। ठीक है, और ये जो है इसको हमने स्पेशल नाम एक दिया, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये जो एवोगैड्रोस नंबर है इसका काम क्या है एक्चुअल में। ओके, ध्यान से देखो, सपोज आपने क्या किया, H2O मॉलिक्यूल लिया। H2O मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें जो इसका एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो कितना होंगे, 18। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसका मास कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो इंटू 2 किया, प्लस ऑक्सीजन के मास कितना है, 16। ठीक है, तो आंसर कितना है, 18 ग्राम। तो बेसिकली जो मोलिकुलर मास है वाटर की वो कितना है, 18 ग्राम। ठीक है, फिर और एक ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2, तो C मतलब कार्बन, इसका मास कितना है, 12, और प्लस ऑक्सीजन के मास है 16। 2 है ऑक्सीजन, तो 2 से मल्टीप्लाई के इट इज हाउ मच, 44। ठीक है, तो इतना ग्राम, ये जो है 44 ग्राम किसका मोलिकुलर मास है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, अभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, सपोज आपने क्या किया, 18 ग्राम वाटर लिया, तो 18 ग्राम कितना होंगे, लगभग इतना सा होंगे। ठीक है, इतना सा अमाउंट होंगे 18 ग्राम वाटर, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कप है इसमें एक कप में कितना ग्राम होंगे, 250 ग्राम। ठीक है, ये एक एवरेज वैल्यू है, 250 ग्राम है एक कप वाटर में, तो 18 ग्राम लगभग इतना सा होंगे मान लिया सपोज। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड सपोज मैंने 44 ग्राम लिया, कुछ इतना सा कार्बन डाइऑक्साइड लिया 44 ग्राम। अभी ध्यान से देखो, ये जो 18 ग्राम वाटर मैंने लिया इसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बेसिकली H2O मॉलिक्यूल होंगे। ओके, तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना होंगे, तो एवोगैड्रो ने वही कहा। ठीक है, क्या कहा कि 18 ग्राम अगर वाटर लोगे, 18 ग्राम वाटर में H2O मॉलिक्यूल कितना होंगे, इतना सा होंगे। ओके, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो फिर सिमिलरली अगर सपोज अपने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो उस केस में इतना सा कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम में कितना CO2 मॉलिक्यूल रहेंगे, तो यहाँ पे भी एवोगैड्रो ने कहा कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो वहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल कितना रहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास जितना है उतना, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के अलग अलग होंगे, है ना, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर जितना ही होंगे। क्लियर है एवोगैड्रोस नंबर, यस, इजी है। अभी ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि 18 ग्राम पे इतना मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो एक कप यानी एक ग्लास वाटर में कितना वाटर है, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल रहेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो यहाँ पे, इसको ऊपर लिखना होगा ना, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम इंटू 250 ग्राम। ओके, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, आंसर किस में आएंगे, मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि 250 ग्राम अगर वाटर लोगे यानी एक कप वाटर लोगे, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल कितना रहेंगे, इतना सा रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, एक अगर ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। अभी ध्यान से देखो, एक अगर अपने वाटर मॉलिक्यूल लिया तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे कर देते हैं H2O मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होंगे एक, तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो फिर ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H2O मॉलिक्यूल में कितना रहेंगे, 2 + 8 = 10। ओके, तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10। तो अभी हमारे पास कितना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना है कि नहीं। तो अभी मुझे बोलो, एक H2O मॉलिक्यूल में अगर 10 होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना रहेंगे, आप बोल सकते हो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कप, ओके, इन 1 कप यानी 250 ग्राम, 1 कप मतलब 250 ग्राम वाटर। तो इसमें कितना रहेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। आया समझ में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 250 ग्राम में इतना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी एक कप में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इतना। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 6.02 × 10⁻23 × 250 डिवाइडेड बाई 18 × 10, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कप। क्लियर है, इजी है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कप हमें मिल गया। अभी देखो, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज है, तो इस कप में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इस कप में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इतना सा। ओके, बाद में कैलकुलेट करना है इसे, 02 × 10⁻23 फिर इंटू 250 × 10 डिवाइडेड बाई 18। ओके, तो एक कप में इलेक्ट्रॉन्स इतना है और एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होंगे। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल चार्ज इन 1 कप। कौन सी चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होंगे, नेगेटिव जितना उतना ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टोटल चार्ज इन 1 कप दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कप में जितना है इनटू एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज, यानी इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6.02 × 10⁻23 × 250, 00 लगा देते हैं, डिवाइड बाई 18 इंटू हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे, मैं देख के लिख देता हूँ। इट विल बी 1.33 × 10⁻7। ओके, तो 1.33 × 10⁻7 कूलम, ठीक है। तो एक कप पानी यानी 250 ग्राम वाटर, उसमें कितना चार्ज रहेंगे, इतना सा कूलम चार्ज रहेंगे। इजी है। ओके, इसको आप लोग अच्छे से एक बार नोट करके रखो। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ट्राई करना खुद, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज दिस मच। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जो अल्फा पार्टिकल है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद सॉल्व करना। ओके, अगर फिर भी डाउट हुआ तो मैं करा दूंगा। जो अल्फा पार्टिकल है इसको हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल, तो इसको हम बोल सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस क्यों कह सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर एक हीलियम एटम लिया, हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 2 होते हैं ना। तो प्रोटॉन कितना होंगे, 2 होंगे, न्यूट्रॉन कितना, 2 होंगे, ठीक है। तो अगर हमने हीलियम एटम ड्रॉ किया, लेट्स से ये है न्यूक्लियस। ओके, तो उस केस में ये है पहला ऑर्बिट, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काम खत्म। तो फिर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेंगे, 2 प्रोटॉन रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है। ये हुआ हीलियम एटम। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, रिमूव कर दे यहाँ से, तो क्या बचेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस बचेंगे, है ना। तो और इस न्यूक्लियस में क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। ये क्या है, हीलियम की न्यूक्लियस, जिसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो अल्फा पार्टिकल की भी कुछ उसी तरह की कहानी है। अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे,
ठीक है। बेसिकली अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर जो है अल्फा पार्टिकल में भी वही चीज़ है, यानी आप बोल सकते हो हीलियम न्यूक्लियस इज नथिंग बट अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की जो क्वेश्चन पूछा उसमें आप क्या करोगे, प्रोटॉन नंबर 2 लोगे और न्यूट्रॉन नंबर 2 लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो कुछ डाउट है तो पूछना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक करना, वहाँ पे हम लोग वही करेंगे कि पहले टॉपिक समझेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।